अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से। हम देख रहे हैं कि ये मुश्तरका डिजिटल ताउन वाज़े तौर पे देखने में आ रहा है और यहाँ पर गो एआई जो है वो एक हम कह सकते हैं कि इसका एक आगाज़ किया गया है। बड़ा एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, गुड इनिशिएटिव, और ख़ास कर एक टेक्निकल वर्ल्ड में हमारे लिए दोनों कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन होना, साथ में पार्टिसिपेशन करना और फिर इसको लेकर आगे चलना, एआई वर्ल्ड के अंदर ताउन होना बहुत ही खुशाइन बात है। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये भी हम देख रहे हैं ख़ास कर ये एक नया एरा है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो ये दो कंट्रीज़ मिलकर लिखेंगे। इसके ऊपर हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा एक जब कोलैबोरेशन होती है तो उससे क्या क्या फ़वाइद होंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान रीजन में भी मनवा चुका है कि आईटी सेक्टर के अंदर इसकी जो एक हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ है वो बहुत आगे हैं और आने वाले दिनों में इसकी एक्सपर्टीज़ मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान और मिस्र के हवाले से भी बात करेंगे। इसमें इनका बहरी और सनती शोबों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मरीन सेक्टर में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ताउन बढ़ाने का इत्तफाक किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिहाज से। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल हमारी रेवोल्यूशन होगी, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन होगी, उतना ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और हम बात करेंगे अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ख़ासकर मकामी करेंसी में हम कह सकते हैं कर्ज़ों का इजरा होने जा रहा है। ये पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो रहा है। आईएफसी का मुआहदा है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुआहदा है। ये एक निजी इदारा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और इससे फ़वाइद ये होंगे कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ख़ास कर हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इससे ग्रो भी करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बढ़ने के ऊपर भी आएगा और आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे जो ऐसे हम कह सकते हैं जॉब्स क्रिएशन होंगी, इतनी ज़्यादा जॉब्स इससे बढ़ेंगी जिससे आम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकेंगे। हम कह सकते हैं ना एक फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है या फिर जॉब का क्रंच आ रहा था, लेकिन अब इससे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये एक बहुत हम कह सकते हैं चेंज ओवर होगा हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन और उससे क्या क्या फ़वाइद होंगे, और हम बात करेंगे सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के हवाले से 18वीं अहम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। वीक का आगाज़ है, पहला दिन है और एक बड़ा ही मुस्बत रुझान देखा गया है। ख़ासकर तकरीबन 2000 से भी अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 2400 पॉइंट्स का इजाफा आज इन अ सिंगल डे देखा गया। एक पॉजिटिविटी प्रिवेल है और 1,66,000 का लेवल जो है वो मार्केट ने अचीव किया है। हमारे पास जो है एक रिपोर्ट है इकॉनमी के हवाले से, देखते हैं, वो वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कौमी तरक्की के 18 अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई। ये मनसूबे पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम, रोजगार के मौके में इजाफे और पायदार तरक्की के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम करार दिए जा रहे हैं। इजलास में मजमूई तौर पर 35.4 अरब रुपए के 12 मनसूबे मंजूर किए गए, जबकि 280.2 अरब रुपए के 6 मनसूबे मजीद मंजूरी के लिए एक्निक को भेजे गए हैं। ज़राअत के शोबे में पंजाब रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबा और एनिमल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम को खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी अहमियत हासिल है। इसी तरह लाहौर में 52 अरब रुपए से ज्यादा लागत का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दरियाए रावी के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में संगमील साबित होगा। तवानाई के मैदान में आज़ाद कश्मीर में 3 छोटे पनबिजली मनसूबे मुतबादिल तवानाई के फरोग का जरिया बनेंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट के मनसूबे खुसूसन ML1 और BRT कोयटा सफरी सहूलतों के साथ साथ तजारती रवाबित में भी बेहतरी लाएंगे। कच्ची केनाल और खैबर पख्तूनख्वा एरीगेटेड एग्रीकल्चर मनसूबे पानी के मौसर इस्तेमाल और ज़राई तरक्की में मददगार होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की महज मनसूबों का नहीं बल्कि आवाम, कारकर्दगी और मकसद का नाम है। इन मनसूबों की बुनियाद विजन 2025 और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क के 5 E's पर रखी गई है, जिनका मकसद 2047 तक पाकिस्तान को एक जदीद, मुसाबकती और इल्म पर मबनी मईशत में तब्दील करना है। ये तरक्याती मनसूबे न सिर्फ मुल्क की मईशत में नई रूह फूंकेंगे बल्कि रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल करेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद हैं, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक।
ओपन हुई मार्केट 1,63,806.21 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,66,421.33, लोअर वाज 1,64,281.95 एंड फाइनली क्लोजर 1,66,242.9। आप देख सकते हैं जो हायर साइड पे लेवल है वही मार्केट ने क्लोजर पे सस्टेन रखा हुआ है, एक रिकवर मार्केट है। 2,436 पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया, एक फिनोमिनल चेंज देखा जा रहा है। कमोडिटीज अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रही अपडेट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,48,649 रुपीज। आप देख सकते हैं गोल्ड पर तोला प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। लोकल मार्केट में गोल्ड पर 10 ग्राम 3,85,063 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट परॉन्स 4,249.96 डॉलर। ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट है जो लोकल मार्केट पे ट्रांसफर हो रहा है। ऑयल WTI पर बैरल 57.08 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 60.88 डॉलर। आपने देखे कमोडिटीज़ अपडेट्स, यहाँ पर ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है खासकर, और गोल्ड प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनली भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पर जो लोकल मार्केट है उसमें भी गोल्ड के प्राइसेस पेनिट्रेट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें ऑयल के हवाले से तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इंटरनेशनली जब ऑयल प्राइसेस में कमी आती है वो हमारे इम्पोर्ट बिल पे भी इम्पैक्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे। और साथ साथ ये देखा जाता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। ऑलरेडी हमारे पास सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है, और सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन का फ़ायदा क्या है वो भी आपको बताते चलते हैं। वो ये है कि इंटरेस्ट रेट जब हमारा देखा जाता है और एक 1-1.5 महीने बाद जब पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब देता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट में वाज़ेह तौर पे कमी देखी जाती है। अभी की अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तो तकरीबन 11% पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पिछले 3 साल के अंदर देखें तो क्या वक्त था हमारे पास डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रखा गया था, 22% पे इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा था, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो फाइन ट्यून हुए और दोबारा इंटरेस्ट रेट को गिराया गया, अब 11% पे लाया गया है जी। तो हमारे पास अपडेट्स भी मौजूद है, करेंसी के हवाले से भी देखते चलते हैं। आज हमारे पास यूरो की प्राइस है, बाइंग देखी गई 327.85 रुपीज़, सेलिंग वाज 328.43 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 377.67, सेलिंग वाज 378.34। यूएस डॉलर बाइंग रही 281 रुपीज़, सेलिंग वाज 281.5। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.44, सेलिंग वाज 39.51। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, और साथ साथ ये भी देखिएगा आपके डॉलर के हवाले से हमारी एक स्टेगनेंट पोजीशन, एक पॉज सिचुएशन देखी जा रही है। बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है अगर हम बात करें रुपये एंड डॉलर पैरिटी के हवाले से। सऊदी रियाल जीसीसी करेंसी अपडेट्स में भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.93 रुपीज़, सेलिंग वाज 75.06। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.51, सेलिंग वाज 76.65। कतरी रियाल बाइंग रही 77.95, सेलिंग वाज 78.08। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 919.23, सेलिंग वाज 920.87। ये थे जीसीसी करेंसी अपडेट्स, और आपने देखे इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी एक वॉलेटाइल सिचुएशन इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास अब ब्रेक के बाद जो है वो गेस्ट भी मौजूद होंगे हमारे, उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क जो है वो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। बार्टर ट्रेड से ये होगा कि हमारे पास गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स जो है वो होती हैं। साथ साथ ये देखा जाता है कि ओवरऑल बार्टर ट्रेड से मकामी लोग भी बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे, उनके लिए भी बड़ा एक अच्छा इक़दाम होगा। ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ कशीदगी के बाद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बाद ये एक बड़ा अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें ये हम कह सकते हैं कि सीज़ फायर के बाद अफगानिस्तान के साथ भी बार्टर ट्रेड के हवाले से जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है। और अफगान तोरखम गुजरगाह के लिए जो है वो तिजारत के लिए यानी कि ट्रेड के लिए उसको खोलने का ऐलान किया गया है, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कितना फ़ायदा होगा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ, और हमारे जो एक रीजनल ट्रेड है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि एक फ़ायदेमंद होकर फ़ायदे के साथ जो है वो हमें सामने आएंगे। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे।
साथ साथ हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि जितनी ज़्यादा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है, यानी हमारे जो मादनी वसाइल हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनकी सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए हमें अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है भी, और दूसरा ये कि हम इसको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसीलिए कि अब हमारे पास जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है इसको टैप करना है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मियां औरंगज़ेब साहब की जो है वो मुलाकात हुई है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से, और ये मुलाकात बड़ी ही एक फ्रूटफुल साबित हुई है। इसके अंदर हमने देखा है कि सैलाब के बाद, यानी कि जो फ्लड के इश्यूज़ थे, आफ्टर फ्लड के जो हमारे पास एक शॉक्स आए हैं, उससे हम कैसे निमट सकते हैं, और हमारी जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, काफ़ी किए हैं, इसके हवाले से भी उन्होंने डिटेल डिस्कशन की है। तो आज हम ये भी बात करेंगे, और हम देख रहे हैं कि गंदम के हवाले से जो है वो एक कौमी गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इमदादी कीमत तकरीबन 3,500 मन जो है मुकर्रर की गई है। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, और हम देख रहे हैं ख़ासकर मकामी करेंसी के हवाले से आपको बताते चलें एक बार फिर के मकामी करेंसी में कर्ज़ों का इजरा जो है वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से ये एफ़र्ट्स की गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ ये एक अग्रीमेंट साइन किया है कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है इसको जितना ज़्यादा ग्रो किया जाए उतना ही अच्छा है, और इनको जो कर्जा दिया जाए मकामी लोगों को वो हमारी करेंसी में हो, तो ये बहुत ही खुशाइन कदम है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद बल्लाज साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। बल्लाज साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं बार्टर ट्रेड के हवाले से, अफ़गानिस्तान, रशिया, ईरान, ये सब कंट्रीज़ को लेके भी चलना है, बार्टर ट्रेड्स के हवाले से बात करनी है, और दूसरा ये कि इससे हमें कितना हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रीजन में हम चाहते हैं हमारी ट्रेड बढ़ जाए, हम चाहते हैं हमारा जो एक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बढ़ जाए, दूसरा ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि सामान के बदले सामान हम ले लें। कैसा रहेगा ये? मैं तो उसको बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर ट्रेड हो रहा था, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं था, लीगलाइज्ड नहीं था, ऑफिशियल नहीं था। अब मैं समझ रहा हूँ कि उसको एक ऑफिशियल कवरेज दे दिया गया है, तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, और इससे कम से कम ये होगा कि आपका रीजन मजबूत हो जाएगा। जिसके पास जो सरप्लस होगा वो आपको ऑफ़र करेगा, और आपके पास जो सरप्लस है आप उनको ऑफ़र करेंगे। और ये रीजनल ट्रेड, मैं तो शुरू से बहुत इसका हामी रहा हूँ कि चले मेरे पास अगर पैसे नहीं है लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपनी चीज़ को ऑफ़र करूँगा, वो चीज़ इंपोर्ट कर लूँगा। इससे मेरे एक फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मेरे वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ मैं बार्टर ट्रेड नहीं कर पा रहा। लेकिन लेट्स से कि मेरे पास कोई और सामान है, आपके पास कोई और सामान है, तो सिर्फ हम दोनों ही आपस में बार्टर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर और डिफरेंट बायर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए ना, 4 ममालिक तो ऑलरेडी शामिल हो गए हैं जी। तो 4 इसी तरह 4 के अंदर भी अगर हम करें तो ये मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इन 4 के अंदर बेनिफिशरी पाकिस्तान होगा, क्योंकि जितनी बास्केट पाकिस्तान की ब्रॉड है, इनमें से किसी इन 4 ममालिक में से किसी की इतनी ब्रॉड नहीं है। सो वी कैन ऑफर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू देम। बात वही आ जाएगी कि मेरे फॉरेन एक्सचेंज बचता है तो वो मैं किसी और ऐसी आइटम पे कंज्यूम कर सकता हूँ जो मेरे मुल्क को ज़रूरत है। अच्छा, ये कितनी डिसेंट एफर्ट है पाकिस्तान की जानिब से कि अभी सीज़ फायर के बाद अफगानिस्तान को भी बार्टर ट्रेड के लिए मनाना और ऑफ़र करना, कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी का इजहार है। ये देखें, सबसे जो मजबूत रिलेशन होता है किसी भी 2 ममालिक के दरमियान, वो इकॉनमी के रिलेशंस होते हैं। हम बहुत बेशुमार ममालिक हैं, बड़े ब्रादर ताल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन अगर हमारा उनके साथ बिज़नेस के रिलेशंस नहीं है तो वो किसी स्टेज पे जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो वो ताल्लुक़ ऐसा ज़रूरी और मजबूत रहता है कि जो वो ना ख़त्म होने वाला होता है। और मैं समझता हूँ कि इकॉनमी और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी कहीं तरक्की होती है वो रीजन तरक्की करता है,
उसमें से एक मुल्क कट के तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जब हम रीजनल लेवल पे अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, एक्सचेंज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को बेनिफिट भी करेगा और उससे हमारा रीजन भी होगा और हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं समझता हूँ, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे रीजन अपने, जिनके 12 से 13 ममालिक वो ड्यूटी फ्री हैं, जो चाहे जितना चाहे ले जाएं ले आएँ, उनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती देने के लिए। तो ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे इसका, हाँ इसमें ज़रूरत क्या चीज़ है, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है हमारे व्हीकल लोड्स, अफगानिस्तान का व्हीकल लोड, सेंट्रल एशियन व्हीकल लोड इज़ डिफरेंट। हमारा ट्रक लोड कितना उठाएगा, आगे कितना जाएगा, हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड है, ये हम ऑफ एंड ऑन मतलब ऑफलोड और लोडिंग करेंगे। लेकिन इसको बचना है। ये तो निटिग्रिटीज हैं, ये तो सेटल डाउन हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें कोई रेलवे ट्रैक के हवाले से तो वो एक बड़ी चीज़ होगी, अगर ट्रक्स के हवाले से तो वो तो ऑन एंड ऑफ सेट की जा सकती हैं चीज़ें। देखिए दो चीज़ें इसमें, लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। जो रेलवे ट्रैक है दैट इज़ ए लॉन्ग टर्म, वो अगर आज आप बात करेंगे इसके यू नीड 10 years एटलीस्ट, तो आपको फिलहाल ये बाई रोड पे ही काम करना होगा। इसका एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि ये चारों ममालिक मिल के एक कंपनी फॉर्म करें जो जिनको क्या कहना चाहिए, मल्टीपल वीज़ेस लॉजिस्टिक के हवाले से, जैसे हमारे पास NLC है, इट शुड बी ऑथराइज्ड कि मेरे उसने फैक्ट्री से वेयर हाउस से सामान उठाया, वो डेस्टिनेशन पे ऑफलोड करेगा। जब पॉलिसी मेकर्स ये बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। बरडास साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और वो भी जदीद टेक्नोलॉजी। इसके हवाले से क्या कहेंगे? पहले ही हमारे मिनरल्स बड़े प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑलरेडी वो देख रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो ज़खायर मौजूद हैं। इसके हवाले से बताएं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, यकीन जाने मैं इस रीजन में पाकिस्तान को अमीर तरीन मुल्क कहता हूँ, ठीक है, लेकिन हमने अपने उन खजानों को, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमी है पाकिस्तान, लेकिन हमारे यहाँ हर तरह की सोच पाई जाती है। हम देखें हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको पॉलिशिंग कर सकें, उसकी वैल्यू एडिशन कर सकें। हम रफ एक्सपोर्ट करते हैं, चंद हज़ारों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, थर्ड कंट्री उसको वैल्यू ऐड करके लाखों में कर रहा है। तो क्यों ना हम उस जॉइंट वेंचर्स करें, इसकी वैल्यू एडिशन करें और डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट करें इसको। तो उससे क्या होगा कि आपका कई गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट में आपके पास आ जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है, अभी जैसे हम अभी बात कर रहे थे वक्फे में, अच्छा, कि हमारे यहाँ दोनों किस्म के माइंडसेट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव। नेगेटिव पता क्या कहता है, हमने तो वो खजाने बेच दिए, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं कर सकते, कया सारियों की बातें तो नहीं कर सकते, हमें इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी चाहिए। बात करेंगे, हम भी पॉजिटिव ही बात करेंगे। अच्छा ये भी बताइएगा, कौमी गंदम पॉलिसी जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है, इमदादी कीमत 3,500 रुपए फी मन जो है मुकर्रर की गई है, इसके हवाले से बताएं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खुशाइन बात है। देखें जब तक हमारा किसान राजी नहीं होगा वो उस फसल को क्यों बोएगा या क्यों लगाएगा, उसको जब रिजल्ट मिलता है। अभी इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहाँ कहीं कपास लगती थी, कपास को उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही सेल में, या गन्ने में नहीं रिटर्न मिल रहा, तो वो फार्मर को भी जिस चीज में अट्रैक्शन दिखेगी, अट्रैक्शन मिलेगी, वो वही चीज़ उसको कल्टीवेट करेगा और उसको चलेगा। और गंदम एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसे आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा किया है कि चलें इसको कंट्रोल रखा है, इसकी पॉलिसी, और ये दिस इज़ अ वेरी टाइमली अनाउंस्ड पॉलिसी, क्योंकि अभी आगे हमारी अभी तो चलें इसकी बुआई का टाइम है, फिर आगे इसकी कटाई का टाइम शुरू हो जाएगा, तो दैट टाइम तब तक हम इसकी निटिग्रिटी से गुजर के इसको प्रोसेस करके और अगर आपका फार्मर खुश होगा तो आपकी ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि खासकर हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के निजी इदारे यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें मकामी करेंसी में कर्ज़ों का इजरा जाएगा, यानी कि जो कर्ज़े हैं वो मकामी करेंसी में दिए जाएंगे और हमारा प्राइवेट सेक्टर इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। तो किस तरीके से ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि
اس سے آنے والے دنوں میں کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت زبردست فیصلہ ہے میرے نزدیک. دیکھیں ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنے فارن ایکسچینج کو غیر ضروری اقدامات میں استعمال کر دیتے ہیں. جب ہم لوکل اپنے کسی بزنس کمیونٹی کے یا بزنس مین کو دے رہے ہیں, انڈسٹریز کو دے رہے ہیں یا کسی بھی ٹریڈر کو دے رہے ہیں, تو اس کو ہم فارن ایکسچینج کو ضائع کیوں کریں؟ اچھا جب اگر ہم اس کو ڈالر میں دیتے ہیں, چلیں یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال سے ڈالر ہمارا سٹیبل ہے, لیکن ڈالر کی ویریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج وہ اگر 2 روپے 82 پیسے پہ مجھ سے قرضہ لے رہا ہے, جب اس کو واپس کرنا پڑے گا وہ 300 روپے پہ کرے گا. تو اس کو تو آپ جتنا مرضی بینیفٹ دے دیں, اس کا بینیفٹ سوئپ ہو جائے گا. اور ہماری کرنسی میں جتنا ڈیل ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس کو پتہ ہے میں نے اتنے روپے میں قرض لیا, اتنے روپے میں نے واپس کرنا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے رزلٹس ہم ابھی نہیں بلکہ تھوڑے سے لیٹر آن دیکھیں گے. دیکھیں دوسری بات یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈیسیجن کا آج آپ اناؤنس کر کے رزلٹ نہیں لے سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم. جہاں سے قرضہ لیا جائے گا, جہاں کے حوالے سے تو آپ کو تقریباً 3 سال 5 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم یہ تو تھوڑا سا بات کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی گرو ہونے کی, تو کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی؟ یعنی کہ ہم اگر اپنے ینگسٹرز یوتھ کو اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں اور ہیوج پاپولیشن جس طریقے سے ہر سال ایک ریشو بڑھ رہا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امپلائمنٹ جنریشن کا سب سے زیادہ ایک گورنمنٹ کے اوپر برڈن بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیسے اس کو کوپ اپ کیا جائے گا؟ دیکھیں سب سے جو ضروری چیز ہے نا, ایک ہم بڑا لفظ استعمال کر دیتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن, کہ کیا ہم نے اپنے ینگسٹرز کو اتنا سکلڈ کر دیا ہے؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ میرے آنے والے ٹائم کون سی انڈسٹری لگے گی اور اس کو کس نوعیت کی سکلڈ لیبر چاہیے ہوگی؟ تو پہلے ہمیں اس سے پہلے کے کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لیبر کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں را ہینڈ نہیں چاہیے, ٹرینڈ چاہیے. بے شمار ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ ساری چیزیں آپس میں بڑی رابطہ ہے ان کا, یا ان کا آپس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جی میں یہ فورسی کر سکوں کہ میری آنے والے ٹائم پہ کس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, تو اس ٹیکنالوجی کے لیے کیا میں نے وہ ٹیکنیشینز یا انجینئرز موجود ہیں. تو اگر نہیں ہیں, آپ نے وہ انڈسٹری لگا دی ہے, اس کو چلانے والا نہیں ہے, اٹس اے ویسٹیج. تو نہیں آف کورس اس کے اوپر R&D آلریڈی کیا جائے گا اور اس کے اوپر کام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر صاحب پچھلے دنوں US بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جلد ہی سائن ہونے ہی والا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے, ہم نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات دیکھی ان کی, اور خاص کر جو پاکستان میں فلڈ کے ایشوز ہیں, فلڈ, کلائمیٹ چینج, آف کورس ہر ایئر ہمیں اس کی جو ہے وہ امپیکٹس بھگتنا پڑتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ڈسکشن ہوئی ہے, IMF کو بھی انہوں نے تمام چیزیں ڈیفائن کی ہیں, تو اس بار ہم کوئی اور فائدہ اٹھا پائیں گے؟ یعنی کہ ہم کلائمیٹ فائنانس کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی فائنانسنگ ہو جائے, یا پھر ہمیں اس کے کوئی ریسیپروکل مل جائے, تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا انالائزیشن ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے فائنانس منسٹر جہاں جاتے ہیں, جب ملتے ہیں, کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے اسٹاک ایکسچینج پہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی IMF کی ٹیم صرف ڈسکشن کر کے واپس چلی گئی, تو اس پہ ہی ہمارا فورن وہ اسٹاک ایکسچینج ڈراپ ہو گیا تھا. اب جیسے ہی پازیٹیو گیا تو ہمارا گین ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا ہماری اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہمیں انڈورسمنٹ مل جاتی ہے امریکہ کی طرف سے, IMF کی طرف سے, تو ہمیں باقی ڈونر ایجنسیز بھی سپورٹ شروع کر دیتی ہیں. تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو بڑا پاکستان کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے, جس بیس سے ہماری اس وقت فارن پالیسی چل رہی ہے, تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اس کا بڑا کلوز لائزون ہوتا ہے اور بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ فائنینشیل اسسٹنس تو ورلڈ بینک اور جتنے تمام ادارے ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اپنی اکانومی کو لے کے چل رہا ہے, کس طریقے سے ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے, اور اس کے باوجود ایک بیچ میں ہمارے پاس کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس سے بھی نمٹنا پڑتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کلائمیٹ فائنانسنگ ہونی تو چاہیے پاکستان کے لیے. آپ کو یاد ہے شرم الشیخ میں لاسٹ ایئر COP29 ہوئی تھی, تو اس وقت یہ چیز پیش تو کی گئی تھی. دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو بے شمار پاکستان کو اس کے حوالے سے سپورٹ ملتی رہی ہے. لیکن میرا کہنا ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز
पॉजिटिविटी हो ना पाकिस्तान के लिए, काइंडली उसको जितना हो सकता है उस पर डिस्कशन की जाए, उस पर प्रचार किया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक एनर्जी आए और लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। और जैसे अभी हम लोगों के कहीं भी अगर बिज़नेस कम्युनिटी में बैठते हैं तो अब ये पॉजिटिविटी पे बात होती है, डिस्कशन पे बात होती है कि यार इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं, पॉजिटिव बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है और ट्रेड हमारी बढ़ रही है। मैं अभी बांग्लादेश से वापस आया हूँ, 350 लोगों का डेलीगेशन था, बेशुमार MOU साइंस हुए, बेशुमार उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आना शुरू होगा और इसी से पॉजिटिविटी टेक टाइम। लेकिन अच्छा बरलास साहब, एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 18 जो एक तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दे दी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स, कहाँ नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, उसके बावजूद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। गवर्नमेंट की कामयाबी है ये तो देखना पड़ेगा कि आप सारे काम एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ तरक्याती मंसूबों पे भी काम हो रहा है। इसको कैसे आप जो डिफाइन नहीं, ये तो देखिए बड़ी अच्छी बात है। ये मल्टीटास्किंग है कि हमने अपने जितना कोई इमरजेंसी कोई वो चीज़ आ गई उसको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन तरक्की का पहिया तो नहीं रोकना आपने। तो इसलिए ये जितने एग्रीमेंट्स जब गवर्नमेंट करती है या प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, उसका टिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक पहुंचता है, अवामी सतह तक। डेफिनेटली उसी में कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे, वेंडर्स भी होंगे, लेबर भी होगी, इंजीनियर्स भी होंगे, तो इसका इम्पैक्ट नीचे आता है। क्योंकि ये बड़े लेवल के प्रोजेक्ट समटाइम गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जाता, लेकिन बाद में वो फिर जॉइंट वेंचर्स की शक्ल में चीज़ें बाहर आती हैं और उसका एक इम्पैक्ट आता है। एक चीज़ और वो ये कि आपने बिजनेस डिप्लोमेसी का जिक्र किया था कि हमारी जो इस वक्त ये जो दौर है ये बेहतरीन, आपने कहा कि इसमें जो है वो जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी की जा रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतरीन है। आपको लगता है जो हमारी एक्सपोज एग्जीबिशन का होना, सऊदी अरब में हम देख रहे हैं, UAE में हमने देखी, अभी कराची में भी की जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स को हाईलाइट करके डिफरेंट मार्केटिंग जॉनरा इख्तियार किया जा रहा है, इसके हवाले से बताएं कि कैसा लग रहा है खासकर पाकिस्तान में ट्रेड, बिजनेस और B2B रिलेशन को फोकस करना? देखें, ये तो बड़ी ही पॉजिटिव बात होती है और असल देखें गवर्नमेंट ने तो सिर्फ पॉलिसी देनी है ना, बिजनेस तो बिजनेसमैन ने करना है। और जब वो एक पॉजिटिव पॉलिसी आती है फिर उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी बाहर निकलती है और उसके बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अब टाइम आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, ताकि वो आपको टाइम ज़ाया होने से बचा लेगी। कल को आपको यू टर्न करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, वो आपको अभी से बता देंगी कि इसमें नेगेटिविटी कहाँ है, इसमें पॉजिटिविटी कहाँ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों का साथ बैठना बहुत ज़रूरी है और स्टेक होल्डर्स साथ होते हैं जब भी एक बेहतरीन पॉलिसी सामने आती है। वेल, थैंक यू सो मच साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं तमाम जॉइंट वेंचर्स जितने कंट्रीज़ के साथ देखे जा रहे हैं, जितनी ट्रेड के हवाले से बात की जा रही है, आइडिया ये है कि पाकिस्तान इस बिजनेस से फ़ायदा उठा सके। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।